सूजन। सूजन, अब मैं आपको एक फैक्ट, एक चीज तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड, दैट इज इन्फ्लेमेशन। सूजन क्या है? इन्फ्लेमेशन। तो सूजन क्यों होता? ईदर या तो इन्फेक्शन होगा वहां पे, ईदर देर इज इन्फेक्शन एट दैट पॉइंट। दूसरा, देर इज वेयर एंड टेयर, वहां कोई मसल का थ्रेड टूट गया या कोई टिश्यू डैमेज हो गया। थर्ड थिंग है ना, वेयर एंड टेयर। थर्ड थिंग इज डिपोजिशन ऑफ सम टॉक्सिन। इफ योर बॉडी इज क्रिएटिंग मोर यूरिक एसिड, the uric acid usually deposits at the joints and you'll see a swelling or an inflammation of joint। ठीक है ना, एक फैक्टर ये भी है। एसिड आपके बॉडी में अगर ज्यादा हो रहा है तो भी वो हो सकता है ना। यूरिक एसिड इज वन एसिड। तीन चीजें बताया आपको, थ्री थिंग्स है ना, जिसकी वजह से सूजन हो सकता है। तो इन्फेक्शन हुआ तो you'll have to go towards doing something to cure that infection, है ना। इन्फेक्शन में वेयर एंड टियर, गिव योर बॉडी अ लिटिल रेस्ट, इट विल बिकम फाइन। आप बॉडी को रेस्ट दो, ठीक हो जाएगा, है ना। स्पेशली इफ यू सपोर्ट दैट पार्ट ऑफ द बॉडी बाय मूविंग इट अ लिटिल अप। अगर आप अपने कमर के लेवल से जिस जगह पे भी सूजन है उसको थोड़ा ऊपर रखते हैं ना, तो भी सूजन चला जा सकता है ना, उसको सहूलियत मिल जाती है। इट विल बिकम इजी फॉर दैट पार्ट टू क्योर इटसेल्फ फास्टर। नाउ if your body is creating more uric acid and there is a metabolic disorder, that means your body is creating more toxin। आपका लिवर ठीक नहीं है ना, लिवर ठीक नहीं है। नाउ अगेन आई विल गो a little ahead to make you understand कि whenever you take a medicine, क्योंकि सबको समझने की जरूरत है, दरकार है कि सभी समझें, कम से कम सबको समझ में आना। whenever you take medicine, where does it go first? सबसे पहली जगह कौन सी है मेटाबॉलिज्म की? your liver। So your food gets digested, becomes digestive, becomes juices form में हो जाएगा, it goes to the liver और उसके बाद आगे जाएगा। So your insulin also falls in the liver। जो आपके शरीर में इंसुलिन होता है ना, वो भी लिवर में जाता है। Then T4 get converts to T3, tetrahydrothyronine converts to thyroxine in your liver। थायराइड में एक फैक्टर लिवर का है जो हम ध्यान नहीं दे रहे। तो लिवर में आ गया। लिवर, कोई भी मेडिसिन खाएंगे इट विल कम टू द लिवर। लिवर आपका दूसरा ब्रेन है, इट्स अ सेकंड ब्रेन, इट रिकॉग्नाइजेस योर फूड। इसको मालूम है ये मेरा भोजन है, ये मेरा भोजन नहीं है। तो इट विल ट्राई टू थ्रो द केमिकल आउट, वो केमिकल को बाहर फेंकने की कोशिश करेगा। तो डोज टाइट्रेशन करते हैं, यानी आपको 500 मिलीग्राम की दवाई देते हैं, आपको चाहिए कितना? 2 मिलीग्राम। 500 क्यों दे रहे हैं? Because 496 milligram will be thrown out by the liver and your kidney। दो फिर भी स्नीक इन कर जाएगा, आपके शरीर में घुस जाएगा, वही 2 मिलीग्राम काम कर रहा है। ये डोज टाइट्रेशन ऐसे किया जाता है। तो किस पे लोड पड़ा? लिवर पे और किडनी पे। किडनी इश्यूज बढ़ रहे हैं, लिवर इश्यूज बढ़ रहा है, मेटाबॉलिक इश्यूज बढ़ रहा है, ठीक है ना, ये दो जगह। अब लिवर बेचारा कमजोर हो जाता है, लिवर बिकम्स वीक, ठीक है ना। सो लिवर बिकम्स वीक, गेट्स इनटू इन्फ्लेमेशन, इसको जलन होने लग जाता है केमिकल से। आप अपने हाथ में खरोच लगा लो, जलन होगा ना, घी लगा लो थोड़ा सा, ठीक हो जाए। सो लिवर क्रिएट्स फैट टू कम आउट ऑफ दैट इन्फ्लेमेशन। मगर आप कहते क्या उसको? फैटी लिवर। किसी ने लिखा था ना फैटी लिवर। अरे फैटी लिवर तो आपको बचाने के लिए। योर बॉडी इंक्रीजेस कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड टू मेक कॉर्टिसोल, एंटी स्ट्रेस हार्मोन। आपको बचाने के लिए, कॉर्टिसोल बनाने के लिए ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है आपका शरीर। आप क्या कहते हो? स्टैटिन खा ले तो कम कर दे। मतलब आप तो काम ही नहीं करने दे रहे। लिवर बेचारा बचा रहा है, कहते हो फैटी लिवर है, खत्म करो उसको ना। वो बेचारा कमजोर हो गया, इंसुलिन क्या वो एक्सेप्ट कर पाएगा? आप कमजोर हो जाते तो चुपचाप बैठते हो ना घर में, मार्केट में तो नहीं जाते। लोगों से बात करने में थोड़ी तकलीफ होती है ना, एलर्जी हो जाती है कमजोर हो गए तो लिवर बेचारे को एलर्जी हो जाती है, कमजोर हो जाता है, वो इंसुलिन नहीं लेता। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसी को डायबिटीज है कहते हैं। व्हाट इज डायबिटीज? इट्स एन इंसुलिन रेजिस्टेंस।
जो कि लिवर पे आ गया, क्योंकि आपने लिवर को दिन रात बम्बार्ड कर दिया। फिर कहते हैं डायबिटीज हो गई जी। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, आप सब समझदार हैं, आप समझ जाएंगे, है ना। आप समझदार हैं लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। सो वी आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ डिसऑर्डर्स इन द बॉडी। लिवर खराब कर दिया, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, बॉडी में ठीक से बन नहीं पाएगी चीजें आपके, भोजन कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जो आपको चाहिए उसमें नहीं बन पाएगा, वेस्ट ज्यादा बनेगा। इंजन खराब होता है तो धुआं ज्यादा निकलता है ना, फैक्ट्री का इंजन खराब हो तो माल अच्छा नहीं बनाएगा, है ना। तो आपका शरीर जो है अच्छा माल नहीं बना पा रहा, तो टॉक्सिन ज्यादा हो रहा है, क्रिएट कर रहा है, वही यूरिक एसिड है। किडनी को बेचारे को कमजोर कर दिया, यूरिक एसिड बन रहे हैं आपके शरीर में, है ना। हाइपर बिलिरुबिनीमिया, माइक्रो एल्बुमिन, बिलिरुबिन का लेवल, ये सब बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका किडनी काम नहीं कर रहा, आपका लिवर काम नहीं कर पा रहा ठीक से, तो इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, सूजन आ जाएगी। और डिपोजिशन कहाँ, जॉइंट्स में होता है, या तो लिम्फेटिक ग्लैंड में होगा, लिम्फ जगह पे, नोड, लिम्फ नोड कहते हैं, शरीर में जो भी जगह बन जाती है टिश्यू के बीच में, वो लिम्फ नोड होता है, वहां पे होता है, फिर वो लिम्फेटिक कैंसर बन जाता है। आजकल लिम्फेटिक कैंसर सबसे ज्यादा हो रहा है, लिम्फ का कैंसर, लिम्फ नोड का कैंसर, क्योंकि टॉक्सिन्स बन रहे हैं, वो वहां जमा हो रहे हैं, वहां सेल को खराब कर रहे हैं, वहां का रीजनरेशन डिजेनरेशन खराब कर रहे हैं, इम्यूनिटी इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बन रहा है, तो अल्टीमेटली जाके वो कैंसर बन रहा है। इतनी सारी बातें कर दी, इलाज एक ही है, अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाइए, अपने लिवर का स्ट्रेंथ बढ़ाइए, किडनी का स्ट्रेंथ बढ़ाइए, हार्ट का स्ट्रेंथ बढ़ाइए, एक ही तरीका है, वो दवाई से नहीं होता, वो कुंभक से होता है।